लेकिन मैं उन सभी से कहूंगी, प्लीज ऐसे जनता को अंधेरे में मत रखिए। आपको अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें कुछ गलत हो सकता है, तो प्लीज ऐसी चीजों का एडवर्टाइजमेंट मत करिए। बिल्कुल एक फ्रॉड सामने आया है दोस्तों। वो फ्रॉड कुछ इस तरीके का है कि एक हाई बॉक्स नाम से एक ऐप था सोशल, जिसका प्रचार प्रसार बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने किया है। अगर अब वो गायब हो गई है कंपनी। उसका जो ऑनर था वो शिवराम चेन्नई से गिरफ्तार हो चुका है। ठीक है, गिरफ्तार हो चुका है। तो खद है और शर्म बिल्कुल आनी चाहिए। चंद पैसों के लिए लोग इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट करते हैं। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मेरे चैनल का नाम है आयांश संगीता का सफर। मैं अपने व्लॉग्स में अपने डेली रूटीन के बारे में और या तो फिर अलग अलग नई नई प्रकार की इंफॉर्मेशन जो हमारे उत्तराखंड से जुड़ी होती हैं और जनरली अवेयरनेस जो हमें जागरूक होना चाहिए जिन चीजों के लिए, उस बारे में बताती हूँ। तो गाइस, कैसा लगेगा कि बड़े बड़े ब्रांड के लोग यानी कि जो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स होते हैं, कई चीजें हमें बेचते यानी कि एड्स करते हैं, है ना, एडवर्टाइज करते हैं। क्या आपने सोचा कि कभी वो खुद से यूज करते हैं? नहीं सोचा ना। सोचिए, जो ये बड़े बड़े फिल्म स्टार्स जो है पान मसाला गुटखा इन सब चीजों की एड करते हैं और जिसको देख करके लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में फिल्मी दुनिया और ये फिल्मों का, सीरियल्स का, इन सबका बहुत गहरा असर पड़ता है। तो हम इनको फॉलो करते हैं, है ना। हम ये बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को फॉलो करते हैं, इनकी तरह सोचते हैं कि हमारी भी लाइफ हो। जब यही लोग ऐसे ऐसे चीजों का प्रचार करते हैं जिससे बीमारी होती है, कैंसर होता है, तो बहुत ही दुखद बात ये है, बहुत ही दुखद है। और शर्म बिल्कुल आनी चाहिए कि कुछ चंद पैसों के लिए लोग इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जो कि उन्हें थोड़ा तो, उनके पास तो इतना पैसा है कि वो अगर कुछ करोड़ ना उनको मिले तो उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो ये उनको थोड़ा सोचना चाहिए इस तरीके से, है ना। तो ऐसे ही बड़े बड़े, आप जैसे व्लॉग्स देखते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, जब वो किसी चीज का प्रचार करते हैं, है ना, जैसे हम किसी चीज का रिव्यू देखते हैं ना, जब यूट्यूब खोल करके रिव्यू देखते हैं तो इतने सारे लिस्ट आ जाती है, कई कई लोगों ने उसको इस्तेमाल करके बनाया। कुछ स्पॉन्सर्स होती हैं, स्पॉन्सर्स मतलब उनको उसके लिए पेड किया जाता है, पेड प्रमोशंस होते हैं। तो बड़े बड़े यूट्यूबर्स उसको बोलते हैं बहुत अच्छा है, बहुत ही है। मैंने कई ऐसी चीजें मंगाई हैं जिसका रिव्यू इतना बेहतर था यूट्यूब पे, लेकिन वो निकलता कबाड़ है। एक और मेरे पास आजकल यूज कर से तो मेरे बाल ही पता नहीं कैसे हो गए हैं। ठीक है, तो निकलता बड़ा कबाड़ है। तो मुझे समझ नहीं आता। चलिए ठीक है, आप इन सामानों तक तो रहिए, इनको हम देखते हैं इनकी तरह ही, हम कहते हैं अरे वाह। एक को तो मैं देखती थी, उसके तो बाल इतने स्ट्रेट थे, उसने एक प्रोडक्ट बताया कि इससे आपके बाल ना ऐसे स्ट्रेट बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। तो गाइस, सब बकवास है। सीधे बाल बिना रिबॉन्डिंग, बिना स्मूथनिंग के नहीं होते हैं। इसके चक्कर में कितने ही पैसे बर्बाद करती हैं लड़कियां कि ये लगा लो वो लगा लो, लेकिन बिना रिबॉन्डिंग, बिना। और मैं उसको देखती थी, लेकिन फिर मैंने उसको देखना बंद करके, क्योंकि सरासर झूठ, ऐसे बाल बिना रिबॉन्डिंग और उसके हो ही नहीं सकते। तो मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि हम लोग इन बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देख करके अपने घरों में सामान मंगाते हैं, कपड़े खरीदते हैं, बेड शीट्स, होम डेकोर, सब इन यूट्यूबर्स को देख करके मंगाते हैं। और ये यूट्यूबर्स कई कई एप्स की प्रमोशन भी करते हैं बहुत, जैसे अमेजोन हो गया, मीशो हो गया, इसमें ये प्रोडक्ट सेल चल रही है। ये अच्छी बात है, करिए आप, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अभी अभी एक फ्रॉड सामने आया है दोस्तों। वो फ्रॉड कुछ इस तरीके का है कि एक हाई बॉक्स नाम से एक ऐप था, सोशल मीडिया पे ऐप था, जिसका प्रचार प्रसार बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने किया है। अगर आप इसके बारे में न्यूज जानना चाहेंगे तो आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं किस किस ने किया। मैं नाम बिल्कुल यहाँ पे नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन अभी मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ था। तो जब ये न्यूज आज ही मैंने सुनी है, तो मुझे लगा कि इस बारे में मुझे जरूर बोलना चाहिए। और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, मेरे ही हैं 300 350, उनको ये
अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो यूट्यूबर्स होते हैं उनकी, मैंने फिर बोला है कि उनकी हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, दो चेहरे होते हैं। एक चेहरा वो जो कैमरे के सामने दिखाते हैं अपने आप को, दूसरा चेहरा जो नहीं दिखाते हैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स। हाँ, कुछ ऐसे होते हैं जो व्यूज के लिए क्रिएट करते हैं प्रॉब्लम्स, लेकिन उनमें कोई सच्चाई नहीं होती है। आप ये मत सोचिएगा कि हाँ भाई ये सच है। तो कई कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने पेड प्रमोशन किया उस हाई बॉक्स नाम के ऐप का, जिसमें कुछ ऐसा था कि आपने पैसे लगाने उस पे, मतलब वो कुछ बॉक्स भेजेगा और उस बॉक्स में कुछ भी हो सकता है, यानी कि फ्रिज भी निकल सकता है। मतलब मैंने पर्सनली व्लॉग्स देखती हूँ मैं कई कई बड़े यूट्यूबर्स के, तो उसमें पर्सनली मैंने देखा कि रेफ्रिजरेटर निकला है, फ्रिज निकला है, टीवी निकला है, इस तरीके की चीजें उसमें निकलती हैं। वो बॉक्स के अंदर पता चलेगा कि क्या निकल रहा है। तो उस बॉक्स, मतलब कुछ ऐसा है कि 10,000, 20,000, 30,000 में इतने 10 बॉक्स, 12 बॉक्स, 13 बॉक्स ऐसे ऐसे निकलते हैं। जरूरी नहीं बड़ा आइटम ही निकले, कुछ छोटा मोटा परफ्यूम्स और पेन या कुछ भी नहीं, या कुछ ऐसे टॉय, बच्चों के खिलौने, कुछ ऐसे भी निकल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हाई बॉक्स नाम की कंपनी है, इस इन्फ्लुएंसर्स को देख करके जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने इसका बहुत प्रचार प्रसार किया, तो उनको देख करके कई लोगों ने इसमें पैसा फंसाया। पैसा फंसाया क्या, पता नहीं 500,000 करोड़ का घपला सुनने में आ रहा है। कोई कितना ही कह रहा है, कोई कितना ही कह रहा है। मतलब कि इसमें पैसे डालने होते, फिर वो आपको बॉक्सेस भेजेगा, उसमें से कुछ भी निकल सकता है। यानी कि मान लो अगर आपने 30,000 के बॉक्सेस मंगाए, 12-13 बॉक्स जितने भी मिले, उसमें से हो सकता है कि बाइक निकल जाए, हो सकता है फ्रिज भी निकल जाए, हो सकता है कि एलईडी टीवी निकल जाए, मतलब इतने सारे बॉक्सेस। तो ये लालच दिखा करके आपका कुछ भी निकल सकता है, कुछ भी। यानी कि ये स्कीम तो काफी पुरानी है। मतलब नुक्कड़ नुक्कड़ गली गली बेचने के लिए आते थे ना, कि आप मैडम ये बर्तन खरीदो, इसमें से आपका कुछ भी निकल सकता है ना। तो कुछ उसी टाइप की स्कीम को एक हाई फाई रूप दे देना। जैसे मैं अभी ये साधारण से वेश में बैठी हूँ और अपने आप का मेकओवर कर देना, कुछ इसी तरीके से इस ऐप का भी काम है। तो कुछ खरीदो, और नुक्कड़ में गली में आते थे। एक बार हमारा क्या निकला था, मच्छर भगाने वाली मशीन निकली थी, और वही निकल रही थी। तो इस तरीके के, तो ये जो है वही तरीका जो है क्या हो गया है, बहुत ही एडवांस और बहुत ही हाईफाई, बिल्कुल एकदम देखने सुनने में बड़ा हाईफाई लगता है। तो हाईफाई चीजों पे हाईफाई लोग बड़ा ही पैसा डालते हैं। नॉर्मल इंसान तो मैं भी एक बार सोच रही थी कि मैं 10,000 डालूं, लेकिन फिर मेरे दिमाग में ना इतने तो फ्रॉड देखे हैं मैंने कहा ना भैया, अगर पता चले कुछ ना निकले तो इससे तो 10,000 में कुछ और सामान आ जाएगा, टीवी आ जाएगा, कुछ और पैसा डाल के मोबाइल आ जाएगा नया। ठीक है, तो इस तरीके के स्कैम चल रहा है, और इस स्कैम का बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने बहुत प्रमोशन किया, मैंने खुद भी देखा, तो बहुत प्रमोशन किया। अब ऐसा हो रहा है कि अब वो हाई बॉक्स कंपनी कह लो या जो भी कह लो, उसका नोएडा में ऑफिस था, शायद ऑफिस भी उन्होंने शिफ्ट कर दिया है। और अब वो किसी का रिप्लाई नहीं दे रहे, किसी भी कस्टमर का रिप्लाई। मतलब 30,000 से पता नहीं कितने हजार लोगों ने उसपे अपना पैसा लगाया था। अब वो गायब हो गई है कंपनी। उसका जो ऑनर था वो शिवराम या शिवराव करके कुछ ऐसा करके नाम है उसका, जो कि चेन्नई से गिरफ्तार हो चुका है। ठीक है, गिरफ्तार हो चुका है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप YouTube पे देखते हैं, देखिए, लेकिन आंख बंद करके उस पर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि जो भी ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, पेड प्रमोशंस होते हैं इनके, ये उसमें तो वीडियोस में तो हमने भी देखा कि बहुत बड़ी बड़ी चीजें भी निकली है, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, इस तरीके की चीजें भी निकली हैं। लेकिन वो अपना प्रचार कर रहे हैं, प्रचार में तो वो आपको अच्छा ही दिखाएंगे ना। आप कहीं पे जाओगे घर खरीदने, तो वो डेंटिंग पेंटिंग सब कुछ करके देगा ना, वो तो बाद में आपको पता चलेगा ना इस घर में। ठीक है, तो आप YouTube पे जो भी चीज देखते हैं, थोड़ा सा अपना दिमाग खोल के, और भरोसा गाइस, भरोसा एक ऐसी चीज है ना, भरोसा किसी पे मत करिए, अपने अलावा भरोसा किसी पे भी मत करिए। मैं पर्सनली, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि आपको आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। आपको अपने आप के अलावा किसी पे भरोसा नहीं होना चाहिए, आंख बंद करके भी भरोसा, ना बाप पे, ना बेटे पे, ना भाई पे, ना किसी और पे।
आपको अपने ऊपर भरोसा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये हमारे जो शक्ति है ना अपने आप पे भरोसा करने की, कुछ भी करा सकती है। तो सिर्फ आप अपने पे भरोसा करिए, दूसरों पे, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स और यूट्यूबर्स, इन पे भरोसा मत करिए। इनके तो ब्रांड ही पता नहीं, जो साबुन यूज करते होंगे पता नहीं कौन सा होगा, ये तो ना आपको बताएंगे। क्या पे ना फंसे। और ये हाई बॉक्स नाम की कंपनी जिसने इसमें पैसा लगाया, सबका पैसा डूब गया है क्योंकि कंपनी भाग गई है। तो दोस्तों, ये चकाचौंध हमें दिखाया जाता है कैमरे के सामने, फिल्मों में सामने, उसके पीठ पीछे क्या है वो तो हमें पता नहीं है ना। चकाचौंध हमें दिखाई जाती है ताकि आप अट्रैक्ट हो, हम लोग अट्रैक्ट हों। लेकिन आप लोग सोच समझ के, जहाँ पे मैं तो कहती हूँ 5,000 रुपए भी अगर कहीं डालने हैं ना, तो आप बैंक में रख दीजिए, इन्वेस्ट करिए, LIC वगैरह डालिए, लेकिन इन सब फ्रॉडगिरी में मत पड़िए। कोई भी आपको 40,000 का 50,000 का सामान 10-20,000 में क्यों देगा। मैंने पहले भी अपने वीडियो में ये बोला है फ्रॉड वाले में कि आपको कोई पैसा क्यों देगा। तो वही बात है, आपको कोई इतना बड़ा अमाउंट क्यों देगा। ठीक है, तो ये सब तो एक जुआ हुआ, जुए के तरीके से हुआ, सट्टेबाजी हुई। तो ये है। और बड़े बड़े यूट्यूबर्स बहुत छोटी स्टेज से निकल कर, बहुत निचले स्तर से निकल करके ऊंचे स्तर पे पहुंचे होते हैं। लेकिन मैं उन सभी से कहूंगी, प्लीज ऐसे जनता को अंधेरे में मत रखिए। आपको अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें कुछ गलत हो सकता है, तो प्लीज ऐसी चीजों का एडवर्टाइजमेंट मत करिए, बिल्कुल भी मत करिए। चाहे आप 2 रुपए कम कमाएंगे, लेकिन जो दूसरा इंसान है उसके पैसे बच जाएंगे, वो बेचारा परेशान होने से बच जाएगा। तो इस तरीके की चीजें मत करिए। अभी बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स का इसमें नाम आ रहा है कि इन सब लोगों ने इस पे बहुत प्रचार किया इस चीज का, मैंने खुद भी पर्सनली भी देखा। तो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। और हाई बॉक्स नाम से जो स्कैम है, आप उसको कहीं पे भी, जाहिर सी बात है, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कि किन किन बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने इसका एड प्रमोशंस किए थे। आप उनकी वीडियोस भी जाके वहां देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए। ठीक है, बाय बाय।